अब अब ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, इनकी क्या कानूनी हैसियत होगी? क्या आप लोग बर्दाश्त करेंगे कि सिंध में कोई इस तरह का सेटअप हो कि अगर आप लोग अपनी असम्बली अपनी मर्ज़ी से तोड़ते हैं और उसके बाद कोई गैर मुंतखब हुकूमत जो है वो आके यहाँ पे बैठ जाए, तो इस पर पीपल्स पार्टी क्या इसको बर्दाश्त करेगी? ना ही इसको बर्दाश्त करेगी और ना ही पीपल्स पार्टी ऐसी गलती करेगी। हम एक सियासी जमात है, ये किसी क्रिकेटर की जमात नहीं है जो कि बैठ के फैसला करते हैं कि नेशनल असेंबली छोड़ के जाना है, फिर कहते हैं हमारे इस्तीफे क्यों कबूल किए, फिर ये अपनी हुकूमत पॉइंट्स की खुद ही तोड़ते हैं और फिर खुद ही रोते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इनको अपने गैर सियासी होने की जो है ये सजाएं मिल रही हैं और भुगत रहे हैं। तो हमने ना ऐसा कभी कोई गैर सियासी स्टेप उठाया है, ना कभी उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन भी अनाउंस करेगी, जो भी तारीख अनाउंस करेगी उस पर हम इलेक्शन के लिए तैयार बैठे हैं। और चेयरमैन बिलावल ने ऑलरेडी जाकर जो शॉर्टलिस्टिंग है वो शुरू कर दी है। इलेक्शन की डेट आएगी और आप देखेंगे पाकिस्तान की पार्टी किस तरह से मैदान में उतरेगी। अच्छा सर, ये भी सुनने में आ रहा है कि अदालत जो है ना वो इसके ऊपर कंटेम्प्ट का नोटिस भी दे सकती है और उसमें वज़ीर आज़म और पूरी कैबिनेट भी जो है वो नायल हो सकती है। तो आप लोग जो है वो बिलावल भुट्टो साहब का रिस्क लेंगे कि वो भी नायली में आ जाएं? मैं समझता हूँ कि इतने इसने जो डिसीजन लिए हैं, जो जिस तरह की जुडिशरी ने ये काम किया है और जिस तरह से एक जमात की सपोर्ट की है, तो अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि इतने बड़े स्टेप्स ले सकें। उनको पहले अपनी रेपुटेशन थोड़ा मेरे ख्याल से साफ करनी पड़ेगी, वादा करने पड़ेगा पाकिस्तान की आवाम को कि वो इतना वन साइडेड क्यों गए, किस लिए गए, नहीं, क्या उसकी एक वजह मजबूरियां है थी जो तैमूर उनको भाई, इसकी एक वजह से दूर है। निकले। देखें देखें इसके ऊपर जो हमारे जो नाकदीन हैं या जो जो पीडीएम के ओपोनेंट हैं ना, वो ये बात करते हैं कि अगर इस 3 रुकनी बेंच की अगर आप बात करें तो ये वही बेंच है जिसने कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसको उठा के ना सिर्फ ये कि बाहर फेंका था, बल्कि स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट डे जो है ना वो पूरा बताया था कि इतने बजे पोलिंग का आगाज़ होगा, इतने बजे ये अनाउंस होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा। तो अगर वो वाली रूलिंग सही थी तो फिर ये कैसे गलत हो गई? क्या उस वक्त मदर इन लॉ उनकी कोई और थी क्या, या जो अब बदल गई हैं, या उस वक्त उनके इन्फ्लुएंस में नहीं थे? ऐसा क्या मतलब चेंज आ गया 6 महीने में या 8 महीने में? मतलब चेंज होगा तो मेरे ख्याल से इस उम्र में उनके लिए मुश्किल होगा, पर मैं ये जरूर समझता हूँ कि जो फैसले हुए हैं, जिस तरह से वो वन साइडेड चले हैं, तो बहुत से सवाल पैदा हो रहे हैं और बहुत से इनके डिसीजन जो हम हमेशा आमीन करके कबूल करते थे, अब हमें हजम करने में बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा सर, ये कराची के बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी जो है ना वो बड़ा जो है ना वो प्रोटेस्ट कर रही है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और फिर पिछले दिनों आपने वो भी कौमी असम्बली में से भी मेयर का भी एक बिल पास करा लिया है कि चाहे वो मुंतखब हो या ना हो। तो आपका क्या ख्याल है, ये उनका प्रोटेस्ट जायज़ है या उनके साथ नेगोशिएशन आप करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? लेकिन ये जहाँ तक आपने बिल की, ये बिल एक बहुत ही अच्छा बिल है, जिसमें उसमें ये नहीं लिखा हुआ कहीं भी कि आज कोई भी चेयरमैन का उम्मीदवार बनेगा, इलेक्शन उसको 6 महीने के अंदर अंदर जीतनी होगी, वरना वो हट जाएगा। और ये रूल हमारी नेशनल स्टेट्स में भी है, इंडिया में भी यही कानून है। हमारे पास भी किसी जमाने में कानून प्रिवेल करता था। जहाँ तक बात है बात करने की, बात करने को उसको तो हम तैयार हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। पर ये बात जरा सोच समझ के रखी जाए कि जिस जमात का भी सिंगल लार्जेस्ट जो मेजोरिटी होती है, उसका डेमोक्रेटिक राइट होता है टू मेक देयर मेयर, तो वो हमारा हक हम इस्तेमाल करेंगे। हम उनके साथ बातचीत करने को तैयार हैं, हम उन्हें एडजस्ट करने को तैयार हैं। कुछ टाउन उन्होंने जीते हैं, वो टाउन हम उनको देने के लिए भी तैयार हैं। पर मेयर की जो पोस्ट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ज़्यादा होगा।